हेलो गाइस, आज सीखते हैं हम सिंपल सलवार की कटिंग जिसमें घेर हमारा ज़्यादा होगा और कम कपड़े में। तो किस प्रकार से काटते हैं। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े को हमने पूरा खोलने के बाद में डबल फोल्ड करना है, यानी कि लंबाई में हमने इसको डबल करना है। और खुली साइड मैं अपनी तरफ रखूँगी। तो गाइस डबल कर लिया हमने पूरे कपड़े को और ये खुली साइड अपनी तरफ रखा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरी सलवार की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 40, इसमें हमने 3 प्लस करना है। तो इन स्टेप लेंगे पहले हम और लंबाई नापेंगे 40 + 3। तो ये आ गया हमारा 43 में अब हमने 9 इंच माइनस करना है और जहाँ पर हमारा 43 आएगा वहाँ पर एक निशान लगाना है। तो गाइस यहाँ पे मेरा 43 है। अब हमने पूरे कपड़े को नापना है। तो ये आ गया हमारा 34 - 9 माइनस करने के बाद अब इसको हम बिल्कुल ऐसे ही लेंगे बराबर बराबर। 9 माइनस करने के बाद में जो आएगा, जिसका भी जितना भी नाप होगा उसमें 3 प्लस करने के बाद 9 माइनस करते हैं और जितना भी आता है उसको सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो गाइज़ ये लाइन हमारी है पार्ट की कटिंग की, यानी कि जितनी ये लाइन है इसके हिसाब से हमारे पार्ट के सलवार की पार्ट कटेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद में गाइस ये कटिंग हो गई। इसके बाद में हमने इसको फोल्ड करना है, कपड़े को किनारी वाले हिस्से को अपनी तरफ रख के फोल्ड कर दिया हमने, डबल फोल्ड। चारों तरफ से बराबर नाप लो इसको। अभी इसकी दूरी रखनी है हमने 7.5 इंच, आप 7 भी रख सकते हैं। सीधी लाइन खींचने के बाद में हमने इसकी कटिंग करनी है। तो बराबर बराबर पहले मैं नाप लेती हूँ, बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा बराबर है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो गाइस ये मेरे पार्ट की कटिंग, यानी कि सलवार के जो बीच के पार्ट होते हैं वो है ये। तो पार्ट की कटिंग हो गई है। ये दोनों पैरों के पार्ट है, यानी कि दोनों तरफ के। इसके बाद जो कपड़ा बचा है हमारा, वो हमारी बेल्ट का कपड़ा है। हम बेल्ट में लगा सकते हैं इसको। इसके बाद में हमने पूरे कपड़े को डबल फिर से फोल्ड करना है और बिछा दिया हमने। इसके बाद गाइस मैं कैसे करूँगी कि जितनी हमारी लंबाई पार्ट की थी उसी के हिसाब से हमने ये लंबाई रखनी है। तो 34 है यहाँ पर। 34 इंच में हमने क्या करना है, 1 इंच का हमने यहाँ पे 1 या 1.5 इंच की आप चौड़ाई देंगे मोहरी की, यानी कि हमारी कली जो होती है नीचे की तरफ उसको। अब जितना ये है 34, तो 34 ही वहाँ पे नाप लो, इसका हाफ कर लेते हैं, यानी कि 34 का आधा हो गया हमारा 17। तो 17 पे हमने एक निशान लगाना है। जिसकी जितनी भी लंबाई होती है उसके हिसाब से उसको आधा करना है और इसको हमने नीचे मोहरी से मिलाना है, यानी कि 2 इंच या 1.5 इंच से मिलाना है, जहाँ पे हमारा 17 आएगा। तो हमने ये मिला लिया इसको। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरी कली भी निकालनी है। तो गाइस इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले मैं। ये हमारी 2 कलियाँ कट चुकी हैं। अब इस कली को मैंने ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल इसी प्रकार से हमने इसकी भी कटिंग करनी है। तो गाइस बिल्कुल ये मैंने उसी हिसाब से बिछा दिया है और जैसे हमने 1-1.5 इंच नीचे रखा था उसी के हिसाब से यहाँ पर भी 1.5 इंच नीचे रखना है और ऊपर से भी बराबर रखना है और निशान के हिसाब से इस पर कटिंग करनी है बिल्कुल बराबर। तो ये फालतू जो मार्जिन होता है इसको हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालना ज़रूरी होता है, इससे नहीं तो झोल आता है फिर। तो ये हमारी कटिंग से निकल चुका है। अब हम ऊपर से भी किसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइज इस प्रकार से ये मेरी 2 और 2 4 कली, यानी कि दोनों पैरों की कली हो गई है। इसके बाद में हमारा जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको भी हमने 4 फोल्ड करने हैं इसके, और ये आसन इसमें से निकलेगा।
तो गाइस इसको हम किस प्रकार से बिछाते हैं, 4 फोल्ड कर लेंगे इसको पहले। फिर हमने इसको जहाँ पे हमारा 17 इंच था वहाँ पर रखना है। मैं अपनी तरफ बिछा के दिखाती हूँ आपको कि कपड़े को पहले हमने फ़ोल्ड करना है। किस प्रकार से, डबल फ़ोल्ड कर लिया, फिर इसको एक फ़ोल्ड और करना है, एक फ़ोल्ड और करा हमने। अब हमने इस कपड़े को यहाँ पर बिछाना है जहाँ पर हमारा 17 था। इसके बाद गाइस हम आसन निकालेंगे इसका। तो पहले बराबर हम रख लेते हैं कपड़े को। अब हमने आसन की लंबाई लेनी है 10 इंच। तो 10 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमने 10 को 17 से मिलाना है, 17 से। ये हमने इसको मिला दिया। अब हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो गाइस इससे हमारे क्या होगा कि घेरे की जो है चुन्नट और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, घेरा और अच्छा आएगा। यानी कि 4 प्लेटें हमारी बढ़ चुकी हैं और इसमें पटियाला शेप में घेरा बन जाता है। जो सामने से हमने 4 कलियाँ काटनी है इसकी, तो इसको खोल देते हैं सामने से। इस प्रकार से हमारी ये कलियाँ यहाँ पर जुड़ेंगी। अब गाइस मैं इसमें पार्ट दिखाती हूँ। जो मैंने आपको अभी पार्ट काट के दिखाए थे, तो पार्ट हमारे किस प्रकार से लगेंगे। यहाँ पे हमारा ये बराबर हो गया है। ये हमारी बड़ी कली है, वो छोटी, और ये हमारे पार्ट, यानी कि जो सामने से पहले हमने पार्ट काटे थे पार्ट यहाँ से ज्वाइंट होंगे। ये हमारे पार्ट हो गए, कली हो गई। इसके बाद 2 कली और एक्स्ट्रा अधिक घेर के लिए। तो ये हमारे पार्ट और कलियाँ कट के तैयार। अब गाइस काटेंगे हम इसकी बेल्ट। तो बेल्ट किस प्रकार से लेते हैं हम, हिप है हमारी 42 इंच, तो इसका ले लिया हमने 21 + 4 इंच। जितनी भी हमारी हिप होती है उसका हमने हाफ़ करना है और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। अब इसकी बेल्ट की दूरी चौड़ाई में लेंगे हम 9 इंच, क्योंकि 9 इंच हमने माइनस किया था। तो 9 इंच हमारी चौड़ाई है बेल्ट की, और लंबाई इसकी 21 + 4 इंच है। तो गाइज इसके 2 पार्ट करते हैं, यानी कि जितनी हमारी गोलाई होती है उसमें हमने 8 इंच प्लस करना है। तो 42 है इसमें हमारे, तो 21 + 4 ऊपर और 4 नीचे। इस प्रकार से हमारा राउंड में ये बेल्ट की कटिंग होगी। तो गाइज अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो आप इसमें सूट का कपड़ा भी लगा सकते हैं बेल्ट में। तो हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको किस प्रकार से हम जॉइंट करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हमने क्या करना है, बेल्ट ऊपर रखनी है, रख ली। उसके बाद हमने कलियां लगानी है। इस प्रकार से हमारी दोनों कली और बेल्ट अटैच होंगी। तो इस प्रकार से हमारी घेरदार सलवार की कटिंग। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।